किसी पे भी 12th का कोई बर्डन ना रहे और आप इजीली फोकस कर पाओ अपने कंपटीशन को लेकर के, जिसका जो भी टारगेट है। ठीक है, साथ साथ में चाहे आपका नीट का हो, आईटी का हो, या इससे हटके कोई और भी टारगेट है, ठीक है, कोई एनडीए वगैरह देना चाहता है या कुछ और देना चाहता है, तो वो भी आप साथ साथ प्रिपेयर करते चलो। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर जितना मैं आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं, उसको आपका टारगेट होना चाहिए कि ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, ना कि 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 11th का लेवल बहुत डाउन है एज कम्पेयर टू 12th। 11th पूरा फाउंडेशन है जो कि आपको सारे छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर कराएगा, बट जब उसको आपस में कंबाइन करेंगे तो वो 12th की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बनेगा, बट उसको भी अपन कहाँ पढ़ने वाले, अपने 11th में पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपके पास आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो है वो आपका ओनली ऑन हाइड्रोकार्बन का है 11th क्लास में, बट हम लोग फंक्शनल ग्रुप को भी कवर करने वाले हैं, किसमें, 11th में। समझ में आ रही बात? जो कि 12th के आपके जो 4 चैप्टर है ना ऑर्गेनिक के, वो अपन सारे के सारे यहाँ कवर करेंगे। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव में जो स्पेशल कंपाउंड आते हैं, चाहे वो बाइसाइक्लो कंपाउंड हो, चाहे वो स्पाइरो कंपाउंड हो, उनको भी हम लोग कहाँ स्टडी करने वाले अपने 11th में। बात समझ में आ रही? क्योंकि 12th में भी मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाना पड़ेगा, बट मैं इतना डीप में पढ़ाने वाला, बात समझ में आ रही है, मैं उसको इतना डीप में लेके नहीं चलूंगा। यहाँ पर लगभग हम लोग ठीक है, अराउंड 90 लेक्चर्स होंगे ऑर्गेनिक के, जो कि रिकॉर्ड भी होंगे, बट कोई भी बच्चा वो 90 लेक्चर तब अटेंड नहीं करेगा 12th में। मैं उन्हीं लेक्चर्स को 25 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि 25 में कन्वर्ट करने का मतलब ये है केवल वो पढ़ाया जा रहा है जो 12th में अपने काम में आने वाला है, इसका कंपटीशन से कोई लेना देना। समझ आ रही बात? अभी अपन सारी चीजें कवर कर रहे हैं, 11th प्लस 12th प्लस कॉम्पिटेटिव। क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने आपको लास्ट टाइम पे एक कंपाउंड दिया था जिसमें इन और आइन यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए थे, तो हमारा जो प्रायोरिटी था वो डबल बॉन्ड को ज्यादा था एज कंपैरेटिवली टू ट्रिपल बॉन्ड। मैं यहीं पर एक और एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहां पर मान लीजिए Br लिखा हुआ है, यह कार्बन, यहां पर बेटा ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से। क्या आप इस सिंपल से कंपाउंड का नेम देखते ही साथ बता सकते हो? बोलो बेटा कि व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? उत्कर्ष बिना पेन चलाए बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी। 3 ब्रोमो, सवास, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 1 इन, डायरेक्ट वर्ड रूट तो रह ही गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो हेक्स, फिर 1, क्या मैं पूरा इन लिखूं? क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हमें इसका ई क्या करना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा। तो बेटा बोलो यहाँ पर आगे 4th पर कौन है? आइन है, दैट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड को आप डायरेक्टली देख करके कर सकते हो, किसी को पेन कॉपी की जरूरत तो नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कर ले जाओगे। तो ये एग्जांपल आप नोट कर लो। अब मैं थोड़े से और टिपिकल लेकर के आता हूँ। लिख गया बच्चों? चलिए ध्यान से समझिएगा। ये हेडिंग है, दैट इज नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन। सत्यम, रिंग बनाने की नीड होगी। कोई अगर रिंग का फॉर्मेशन करना है तो मिनिमम कितने कार्बन को उठा करके एक रिंग बनाई जा सकती है? 6 कार्बन के लिए। जो आपने एक रिंग वाला फॉर्मेशन देखा होगा स्ट्रक्चर्स में, ज्योमेट्री में, मैथ में, तो सबसे छोटी ज्योमेट्री कौन सी देखी थी? हेक्सागोनल। उससे पहले कोई नहीं देखा था?
रेक्टेंगल भी था उससे पहले, और उससे पहले ट्रायंगल भी था। मिनिमम आपके पास 3 पॉइंट होना चाहिए ना रिंग बनाने के लिए। कितने लोगों की जरूरत है? कि 6 लोगों की जरूरत है तेरे को? मिनिमम कितने लोगों की नीड है रिंग बनाने के लिए? 2 लोगों से रिंग फॉर्म हो सकती क्या? भाषण वाले रिंग बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 3 लोगों को अगर बांध दोगे तो क्या बन जाएगा ये? यानी कि बेटा हमारे पास रिंग बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स की जो नीड है वो कितनी है बेटा? 3 है। बस आ गई। तो भाई कंपाउंड, इसके अंदर क्या आपको कार्बन नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी आप बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो तो मैं इसका एक स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं। यहाँ पे ऐसे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। अब आप बताइए कि इसमें कितने हाइड्रोजन की नीड है इस कार्बन को? क्योंकि ऑलरेडी ये 2 से जुड़ चुका है, 2 इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है अभिषेक। यहाँ पर इस वाले कार्बन को कितने की नीड है? 2 की नीड है, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर वाले कार्बन को भी बेटा 2 की नीड है। बात समझ में आ गई क्या? मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, बट मैं इसको हमेशा इस फॉर्म में बताऊंगा, यानी कि BLN के फॉर्म में बनाऊंगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन। समझ में आ रही है बात? तो क्या ये इसको मैं ये कहूं कि 3 कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन है? और यहाँ पर एक रिंग का फॉर्म कर रहे हैं। किसका फॉर्म कर रहे हैं बच्चे? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? साइक्लो। क्या बोलेंगे बेटा? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोप वर्ड आएगा। क्या आएगा बेटा? और उसके बाद एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, कहीं पर डबल बॉन्ड। बात समझ में आ गई? तो बेटा एक और अभी रुक जाओ ना, मैं आपसे ये पूछूं, ये तो पहला हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं, यहां पर मान लीजिए BR लगाए, क्या लगाए बेटा? तो बेटा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या यहां पर नंबरिंग की नीड है? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ या ना? कितने लोग बोल रहे हैं हाँ? रेज योर हैंड। कितने लोगों को लग रहा है कि नंबरिंग लिखना ही पड़ेगा? एक बच्चा बोल रहा है बस। कितने लोग बोल रहे हैं ना? कई लोग। कितने लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हाँ बोले या ना बोले? अब उसमें भी नहीं हाथ उठा रहे, तो ऑप्शन क्या बचा? क्या हाँ बोले या ना बोले? समझ ही नहीं आ रहे। तीसरा ऑप्शन, चौथा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ ना दो। कोई तो मैं कह रहा है कि समझ नहीं आ रही बात। क्या नंबरिंग दिखाना पड़ेगी? अच्छा एक बात बताओ, चलिए स्मिथ की ये बात मान के अपन ने इसको 1 नंबर दे दिया। भाई ये साइड चेन यही है, ये 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं ना सबको? क्या आप भूल गए हो कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था? इसमें यहाँ पर एक BR इंट्रोड्यूस हो गया है छट के, यही तो हुआ। और तो कुछ नहीं हुआ ना। चलिए तो अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, यहाँ पर बेटा BR आया, तो BR एक बात बताइए, क्या मैं इसी को 1 दे दूं? भाई लोएस्ट पोजीशन मिल गई। बट अगर ये ऐसा होता, मान लीजिए आपके पास BR इधर लिखा होता, तब मैं 1 किसको देता? इसी को 1 दे देता। भाई लोएस्ट रूल तभी तो फॉलो होगा, या तो क्लॉकवाइज नंबरिंग होगी, या फिर वहां पर एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक पहुंचना पड़ता था। यहाँ पर क्लॉकवाइज जाओगे, यहाँ पे बेटा अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्रोमीन इधर होता, तो 1 किसको मिलता? फिर ब्रोमीन को हर बार मिल क्या रहा है, तो उसकी पोजीशन बदलने से क्या नंबरिंग चेंज हो रही? तो क्या यहाँ पर नंबरिंग दिखाने की कोई आवश्यकता है? अगर लिख दे तो ठीक, ना लिखे तो? यानी कि यहाँ पर कोई जरूरत नंबरिंग की। बात समझ में आ गई क्या? तो बेटा मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि इसका जो नेम होगा, इसका जो नेम होगा वो होगा ब्रोमो। क्या नेम होगा बेटा? साइक्लो। और कितने कार्बन है? तो प्रोपेन। समझ में आ गई बात? लिख लो दोनों कंपाउंड, और टिपिकल कंपाउंड लिख, क्योंकि रिंग में है ना बेटा कार्बन अवेलेबल, इसलिए। क्या तब उसमें नंबरिंग देना पड़ेगी, बता रहा हूं कैसे। इसमें नंबरिंग देने की जरूरत नहीं थी। मतलब मैं अगर इसमें लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 1 ब्रोमो, बट मैं यहां पर इसी बात को इसी में ये ऐड कर दूंगा कि 1 इज नॉट नेसेसरी हियर, नॉट नेसेसरी हियर because it is getting only one position, ठीक है? क्योंकि उसको एक ही पोजीशन मिल रही है, आप चाहे जैसे भी उसको अरेंज कर दो। बट अगर एक से ज्यादा ग्रुप्स होते तब मैं आपको बताऊंगा कि वहां नंबरिंग की नीड क्यों है। देखो पहले इसको,
लिख गया सभी का? चलिए देखिए, एक थर्ड कंपाउंड और है आपके सामने इसी तरह का, और इस कंपाउंड में ना आपके पास एक से ज्यादा कोई ग्रुप लगे हुए हैं, लाइक दिस। अब मान लीजिए यहां पर भी बी आर प्रेजेंट होता, और इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि बी आर इधर पर भी पॉसिबल हो सकता था। भाई ये स्ट्रक्चर सही है, कार्बन की 4 ही वैलेंसी हो रही है, दोनों हाइड्रोजन उड़ा दिए ना मैंने। अब मैं इसमें एक और भी तो बना सकता था कि इसमें बेटा ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये 3 कार्बन की चेन होती, यहां पर इस वाले पर एक ही बी आर प्रेजेंट होता, और यहां पर बी आर कितने प्रेजेंट होते? क्या दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से सेंस में ये बोल रहा हूं, क्या नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन की क्वांटिटी सेम है? क्या दोनों में कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन सेम दिखाई दे रहे हैं? जिसको नहीं दिख रहे हो तो बेटा वो ऐसे देख सकता है कि कार्बन ये CH2, यहां पर CH2 और Br ऐसे लगे हुए हैं। बात समझ में आ रही? और अगर इसमें मैं बात करूं तो ये आपके पास CH2, यहां पर CH, और यहां पर भी CH, और इस पे एक Br लगा है, यहां पर भी एक। क्या आपको कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन सेम दिख गया? अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम ऑफ बोथ कंपाउंड। समझ में आ गई बात? अब बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसके अंदर आप ये बताइए कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन को अगर आप 1 दे दो, क्या दे दो बेटा? इसको ये क्लॉकवाइज भाग सकते थे, आप एंटी क्लॉकवाइज भाग सकते थे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मान लीजिए अगर इधर कोई ग्रुप होता तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही जाते, ताकि आपका लोएस्ट सम रूल फॉलो हो। समझ रहे हो बात को? अभी अपन इस तरह के स्ट्रक्चर और देखेंगे। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि बेटा यहां पर अगर आप देखो तो 1 और 2, अब इसमें क्लॉकवाइज जाना अपनी मजबूरी है। बात समझ में आ रही? या फिर अपन अगर इसको 1 दे देते, इसको 1 दे देते, तो ये क्या हो जाता? मस्ट बी 2। बात समझ में आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज भागना पड़ जाता। तो इन दोनों ही केस में 1 2, यानी कि क्या ब्रोमीन की पोजीशन बदली पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में? ब्रोमीन की पोजीशन नंबरिंग बदल रही है? बदल रही है। पहले वाले में ब्रोमीन दोनों के दोनों कहाँ है? पहले कार्बन पे, किस पे बेटा? और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में पहले और नहीं आई बात समझ में सभी के? तो क्या पहले वाले का जब मैं नेम लिखूंगा तो क्या मैं पहले वाले के लिए कह सकता हूँ 1,1 डाइब्रोमो? बोलो बेटा। कितने कार्बन है हमारे पास रिंग में? तो साइक्लो प्रोपेन। बट दूसरे वाले का नेम बोलो बच्चे। 1,2 डाइब्रोमो साइक्लो। सबको समझ आ गया क्या? लिख लो इसको भी।
अगर इसी में मैं सिंपल कंपाउंड्स की बात करूं, जैसे 5 कार्बन की रिंग बने या 6 कार्बन की या 10 कार्बन की, 12 कार्बन की, तो आप डायरेक्टली नेम कर सकते हो उसका। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं तो क्या आप देखते साथ बता सकते हो कि इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? क्या होगा इस कंपाउंड का नेम? साइक्लो ब्यूटेन। डायरेक्टली आप कर सकते हो इसका नेम। मतलब मैं अगर इसमें मान लीजिए जैसे 5 कार्बन का बना दूं तो मान लीजिए मैं अगर इसमें आपसे ये कहूं कि ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है लाइक दिस, ये जो सिंबल यूज होता है कई जगह, यहां पर ऐसे, ये सब कार्बन है, तो बताओ इसका क्या नेम रहा होगा? अब ये सिंबल कहीं भी मिलेगा, आपको नेम लिख के आना है वहां। साइक्लो, बोलो कार्बन कितने दिख रहे? तो इसके लिए क्या होगा? 2 डेकेन। क्या होगा? समझ गए बात को? जल्दी से ये ऐसी नोट कर लो, पर दी कंपाउंड 2 डेक, 12 कार्बन के लिए 2 डेक वर्ड यूज होता है बेटा। तुम लोग अपनी हेल्थ का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखा करो। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले वो होना चाहिए, आफ्टर दैट स्टडी। बीमार पड़ोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। खाना पीने का मतलब मैं ये बोलता हूँ, कम खाना खाने से लोग बीमार कम पड़ते हैं। ठीक है, हेल्दी फूड खा सकते हो आप। खाना पीने का ये मतलब नहीं है नीचे जाके मोमोज खाने लगो। आप लोग जो चिप्स खा के काम चला लेते हो ना, उससे आप बीमार ही पड़ोगे। तो आप एप्पल लेके आओ और खा लो, या रियल जूस का पैकेट लेके आओ अपना, यहाँ रख दो फ्रीजर में। और क्या, ये फ्रिज किस दिन यूज में आएगी? तुरंत जूस पी लिया, ये आपका टाइम बचाएंगे बेटा। वो तो खाना पड़ेगा। ऐसे तो किसी को भी दवा अच्छी नहीं लगती, पर बीमार पड़ते तो खाना पड़ती है ना। अच्छा नहीं लगता ये, टेस्ट के लिए खाओ तुम है सब। देखो इधर, नेक्स्ट कंपाउंड बेटा कुछ ऐसा है, मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इस कंपाउंड का जब आप नेमिंग करोगे तब आप ध्यान से देखो तो यहाँ ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। जो ग्रीन वाला कार्बन है यहाँ पर, ये ग्रीन वाला कार्बन बच्चों, क्या ये ओपन चेन का कार्बन है या रिंग का कार्बन? क्योंकि वो किसके फॉर्मेशन में यूज में आ गया? अगर कोई एटम रिंग के फॉर्मेशन में चला गया तो फिर वो ओपन चेन का नहीं रहेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कि ओपन चेन में कितने कार्बन बचे? 2 बचे। कितने बचे बेटा? सबको दिख रहा है ना बेटा? क्या यहाँ पर ये ओपन चेन है बेटा? कितने कार्बन की है? ये ओपन चेन एज अ साइड चेन की तरह वर्क करेगी, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे पास रिंग में कार्बन है वो कितने है बेटा? तो ये किसकी तरह वर्क करेगा बेटा? मेन चेन की तरह वर्क करेगा। तो इसका क्या नेमिंग होगा? बोलो।
इथाइल क्या होगा बेटा? साइक्लो। क्या बेटा इस इथाइल को 1 नंबर देने की नीड थी? अकेले ही था तो उसको हमेशा क्या मिलने वाला है? अगर रिंग के अंदर एक ही साइड चेन हो तो उसको नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हमारे पास 5 कार्बन की रिंग हो, चाहे वो 6 की हो, चाहे वो कितने की भी हो। समझ में आ गई बात? अभी आगे समझो, एक और पॉइंट है। हाँ बेटा, इथाइल ये साइड चेन में 2 कार्बन की साइड चेन है ना, तो 2 कार्बन के लिए एथाइल होता है, ठीक है। अब देखो मान लीजिए अगर ऐसा होता, इसी में कुछ इस तरह से लिखा होता और हमारे पास, अब क्या आपको ओपन चेन में कार्बन की क्वांटिटी 3 दिखाई दे रही है? क्या रिंग वाले में भी 3 कार्बन आ गए? तो बेटा किसको अपन मेन चेन माने? किसको मानेंगे बेटा? रिंग को मेन चेन माना और ओपन चेन को क्या माना? ये क्या होगा बेटा? साइड चेन का नाम बोलो, क्या होगा? क्या होगा बेटा? प्रोपाइल। 3 कार्बन का है प्रोपाइल, क्या होगा बेटा? तो साइक्लो। अच्छा अभी रुको, इसको नोट करने से पहले मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ होता है एग्जाम्पल नंबर 9, कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर है और यहां पर अब कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, और इसमें कितना हो गया बेटा? तो अब ओपन चेन को क्या मानना पड़ेगा? इसको क्या मानना पड़ेगा बोलो? यानी ये अपनी हो गई मेन चेन। अब ये आपके पास क्या हो गई? ये क्या हो गई बेटा? क्या साइड चेन को नंबरिंग देना पड़ेगा? क्या साइड चेन को नंबरिंग देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, बिकॉज ओपन चेन कितने कार्बन की है? अगर ओपन चेन 4 कार्बन की आ रही थी वहां पे नंबरिंग की पॉसिबिलिटी थी ना? बेटा अभी अगर इसके अकॉर्डिंग में देखूं तो क्या ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये क्या साइड चेन 2 पर लग सकती थी? तब हमारे पास ध्यान रखना वो कंपाउंड ही कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर नंबरिंग की कोई जरूरत, कितने लोग कह रहे हैं नहीं है? बेटा समझ लो कैसे, अब समझ लो कैसे, देखो समझना। मैंने आपसे ये पूछा क्या मेन चेन ओपन चेन, ओपन चेन को अपन ने मेन चेन मान लिया? जो है इनकी है, उसको कार्बन को नहीं देंगे मेन चेन में। इस वाले कार्बन को, ये जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं इसको है, इसको अपन बेटा ये जो ये रिंग में चला गया ये कार्बन, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ओपन चेन के अंदर केवल ये 4 कार्बन बचे बस। मैंने अभी अभी आपसे ये सेंटेंस बोला था कि अगर कोई एटम रिंग फॉर्मेशन में चला गया तो वो रिंग का हो गया, उसको ओपन चेन से कोई लेना देना नहीं है। आ रही है बात समझ? तो यहाँ पर मेन चेन जो अपन ने मानी है 4 कार्बन की, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या यहाँ पर नंबरिंग नेसेसरी है? क्या है नंबरिंग नेसेसरी है? देखो बेटा, मान लीजिए आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है और अपने ख्यालातों को अपने पास ही रखिएगा। देखिए मान लीजिए आपने ऐसे बना दिया, आपने कहा कि ये जो सेकंड वाला कार्बन दिखाई दे रहा है इस पे लगा देता हूं, चलिए सेकंड वाले पे लगा दिया। ये आपके पास कुछ ऐसे है, ये हो गया सेकंड, ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ, यही हो गया। समझ आ रही है बात? ये आपके पास हो गया 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पे, यही बनेगा। तो क्या अब यहाँ पर पोजीशन बदली? बदल गई पोजीशन। तो जैसे ये पोजीशन बदली बेटा, तो यहाँ पर आपके पास अब नंबरिंग, पहले आपने क्या दी थी? 1 दी थी, अब क्या दी थी? तो क्या नंबरिंग नेसेसरी है? नंबरिंग नेसेसरी है? चलिए सही बोल रहे। क्या हो जाएगा बेटा बोलो? 1 पर क्या है? साइक्लो। 1 पर क्या है? प्रोपाइल। बोलो बेटा ये प्रोपाइल क्यों आया? क्योंकि रिंग किसकी तरह काम कर रही है? साइड चेन की तरह काम कर रही है, इसलिए इसको क्या बोला? भाई सो रहे पीछे के बच्चे आराम से मस्त। क्या बेटा यहाँ पे जो साइड चेन है वो रिंग वाली है? अगर वो मेन चेन की तरह होती तो उसका क्या नाम होता? साइक्लो।
आपको साइड चेन की तरह यूज हो रही, तो फिर साइक्लोप्रोपाइल पहले नंबर पे, और कितने कार्बन की मेन चेन है, तो उसके लिए ये आपके पास इस वाले में बता दो, ये और करके अगर मैं ऐसे लिख देता, चलिए बहुत अच्छे से बिल्कुल सुर में बोल रहे हो, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन लिख लो, ये दोनों, ये वाला लिख लो पहले, ये लिख लो एग्जांपल नंबर 7 और 8, फिर 9 और 10 लिखना, लिखो।
लिख गया बस जिसका जो लिखना है। देखो आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए ऐसा ही कंपाउंड कितने हो गए थे बेटा 9। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो बेटा, इसमें यहां पर एक साइड चेन अवेलेबल है ओपन चेन के अंदर। क्या मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ओपन चेन में वो टोटल 4 है, बट अगर उसको मेन चेन माना तो टोटल 3 ही हो सकते उसके कार्बन। क्या नीचे वाली जो रिंग है क्या उसमें भी 3 कार्बन है? तो प्रायोरिटी विल गोज टू नो ओपन वाले को। किसको बेटा? बिकॉज बोथ हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एज अ मेन चेन, बट देयर इज अ एडिशनल थिंग इन अ ओपन चेन दैट इज अ साइड चेन। बात समझ में आ रही? आप अगर ऐसे देखते तो इसमें बेटा आपके पास कितना दिखा? मोस्ट ब्रांच चेन को सिलेक्ट करो एल्केन के केस में। किसके केस में? तो बेटा यहां पर आपके पास ये एज अ मेन चेन हो गई, तो मान लीजिए यहां से मैं कहूं तो 1 2 और ये 3। समझ गए? ये साइड चेन की तरह हो गया ना इसमें। अगर मैं इसका आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊं जबरदस्त सा, कुछ ऐसा है ये। इधर पर लगा हुआ है CH2, इधर लगा हुआ है C, इधर लगा हुआ है CH3, और यहाँ पर H के बाद यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पर एक ऐसे रिंग बनी हुई है। ठीक है, ऐसे CH2 और ये CH2 और ये ऐसे। बट मुझे इस स्ट्रक्चर को बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं इस तरह की बॉन्ड लाइन, ताकि आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन का आइडिया भी लग जाए। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को आप बनाना भी सीख लें खुद से। ठीक है, तो इसमें 2 साइड चेन हो गई, एक ये साइड चेन हो गई ना, एक ये इसकी साइड चेन हो गई, एक इसकी ये साइड चेन हो गई। नंबरिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो इसको नंबर 1 दे दिया, इसको 2 और इसको 3। बोलो इसका नेम क्या होगा? 1 साइक्लो प्रोपाइल और 2 मिथाइल और क्या बेटा? प्रोपेन हो जाएगा। लिख लो इसका नेम, लिख लो इस कंपाउंड का भी नेम। ये जो बेटा छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, आप लोग खुद से इन पॉइंट्स को एक अलग जगह पे नोट कर लें ताकि आपको चीजें याद रहें। ठीक है, बस आप भूलना नहीं किसी भी चीज को। देखो एक और कंपाउंड है बेटा, एक ये कंपाउंड है बेटा। ठीक है, एक ये कंपाउंड है और एक कंपाउंड कुछ ऐसे है। चलिए, तो इस कंपाउंड में बेटा पहले वाले में ओपन चेन किसको बनाया जाए? किसको बेटा? कितने लोग कह रहे हैं कि हमारे पास रिंग वाली जो रिंग है वो एज अ मेन चेन यूज होना चाहिए? कितने लोग बोल रहे हैं? 2 3 4 5 6 लोग। अनुष्का कहाँ है? बोलो बेटा। ओपन चेन कितने लोग कह रहे हैं ओपन चेन को? अनुष्का ने बोला, इसलिए क्या? अपने मन से कितने लोग बोल रहे हैं कि ओपन चेन होना चाहिए?
हाँ भाई कदम, ओपन चेन कैसे हो जाएगी? ये क्या होगा? साइड चेन। एक बात बताओ बेटा, ये भी क्या है? क्यों बेटा? ये किससे कनेक्टेड है? रिंग से कनेक्टेड है बच्चों। ये किससे कनेक्टेड है? रिंग से कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कुछ ऐसा रहेगा, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और इस तरह से ये रिंग बनी हुई है। तो क्या बेटा ये वाला कार्बन तो ओपन चेन से जुड़ ही नहीं पाया ना, समझे? आपने इसको ओपन चेन से जोड़ दिया क्योंकि इससे पहले एक एग्जांपल कराया था, वही आपके दिमाग में आया होगा, समझेगा? तो बेटा इसका क्या होगा बोलो? वन, वन पे बेटा क्या है? वन पे क्या है? इथाइल भी और प्रोपाइल है। पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को। वन इथाइल, वन प्रोपाइल। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो। वन इथाइल, वन प्रोपाइल, और हमारे पास कितना बेटा? साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, इसमें मेन चेन क्या होगी सेकंड वाले में? ये साइड चेन हो गई। तो बेटा इसमें कोई इसकी नंबरिंग देने की नीड? तो बेटा क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो पेंटेन, ये इसका नेम हो गया। नोट कर लो इसको, नोट कर लो, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा।